नमस्कार। जय श्री हरि। जेकेसी रिवाइंड की विष्णु 10 अवतार सीरीज़ में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली मुझे ये 10 अवतारों की स्टोरीज़ बनाने की और लिख के शूट करने की। एक्चुअली बचपन से वृंदावन जाना होता था, कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और थोड़ा सा खिंचाव हुआ विष्णु और कृष्ण की तरफ मेरा। तो धीरे धीरे पता लगा कि विष्णु ने 10 अवतार लिए, जिसमें श्री कृष्ण भी एक अवतार थे। तो मैं और नॉलेज लेना चाहता था उन 10 अवतारों के बारे में। तो घर से या आसपास के लोगों से बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिली, जिससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, काफ़ी गूगल किया, काफ़ी उन लोगों से मिला जो इस बारे में काफ़ी ज्ञान रखते थे, नॉलेज रखते थे, और धीरे धीरे मुझे उन 10 अवतारों की स्टोरीज़ का पता लगना शुरू हो गया। शुरू में इंडिविजुअलिटी में तो कहानियाँ थोड़ी सी मुझे इलॉजिकल लगी, अजीब सी लगी, लेकिन जैसे जैसे 10 की 10 कहानियाँ पूरी हुई तो लॉजिक बनते चले गए और मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं ये 10 के 10 अवतारों की कहानियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आइए अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं विष्णु 10 अवतार सीरीज़ का। तो विष्णु को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे सृष्टि की रचना से। कहा जाता है कि पहले तरफ सिर्फ पानी था, धरती या ज़मीन कहीं भी नहीं थी, और इसी पानी में एक अंडे की शेप में एक बुलबुला उत्पन्न हुआ और वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसी बुलबुले के अंदर थे श्री विष्णु और इसे कहा गया ब्रह्मांड। अब श्री विष्णु की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को काम दिया गया सृष्टि को बनाने का, लेकिन इसको नियंत्रित रूप से चलाने का काम किसका था? श्री विष्णु का। तो सृष्टि के बनने के बाद हमारे समय को, हमारे टाइम को 4 अलग अलग युगों में डिवाइड किया गया। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कल युग, जिसमें हम लोग भी रह रहे हैं। और ये हर युग की एक अलग अलग ड्यूरेशन थी, और हर युग में कोई ना कोई पापी, कोई ना कोई अधर्मी पैदा हुआ और उसने इस नियंत्रण को अस्थिर करने की कोशिश की, और धर्म को और आम लोगों को उससे खतरा पैदा हुआ। बेसिकली सभी तो यही चाहते थे कि वो अमर हो, जो कभी कभी हो नहीं सकता। तो जब भी ये स्थिति नियंत्रण के बाहर हुई, किसी भी वजह से, किसी राक्षस, दानव या किसी भी वजह से, तो विष्णु ने कोई न कोई अवतार लेकर उसका संहार किया। और यही वो 10 अवतार थे जिनके ऊपर हमने ये सीरीज बनाई है। अभी तक 9 अवतार आ चुके हैं और 10वें अवतार कल की आज से करीब 4,32,000 साल बाद आएंगे। तो आज हम बात करेंगे श्री विष्णु के 9वें अवतार महात्मा बुद्ध की। ये अवतार बाकी अवतारों से बहुत ज़्यादा अलग थे। ना तो महात्मा बुद्ध ने किसी का संहार किया, ना किसी को मारा, और ना ही इनकी कोई लीला थी, बल्कि इन्होंने दुनिया को ज्ञान और मोक्ष का रास्ता दिखाया। तो आइए शुरू करते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 यानी कि 563 BC में लुम्बिनी के एक राज परिवार में हुआ था। लुम्बिनी अभी नेपाल में आता है। तो बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। उसी समय बहुत सारे ज्ञानियों और पंडितों ने एस्ट्रोलॉजिकली उनका सब देखने के बाद बताया कि या तो ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा धर्मगुरु बनेगा या बहुत शक्तिशाली और बहुत अच्छा राजा बनेगा। अब जो सिद्धार्थ के पिता थे वो तो ऑलरेडी राजा थे लुम्बिनी के। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी शासक बने, एक राजा बने, और वो नहीं चाहते थे वो किसी धर्म की राह पर चले। इसलिए वो कभी भी सिद्धार्थ को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। उसको जो भी चाहिए होता था वो उसे महल में ही मिलता था। हर तरह के सुख, वैभव, ऐशो आराम उसे वहाँ मिलने शुरू हो गए। समय आने पर उसकी शादी भी हुई यशोदा से, और उनका एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। तो 29 साल की उम्र में पहली बार जो सिद्धार्थ थे वो अपने महल से बाहर गए
और यहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार उनके साथ होना शुरू हुआ। पहली बार उन्होंने किसी की डेड बॉडी यानी कि मृत शरीर देखा, जिसके आगे बहुत सारे लोग रो रहे थे और उसे कंधे पर लेके जा रहे थे। इससे पहले सिद्धार्थ ने किसी की मौत नहीं देखी थी, किसी डेड बॉडी या मृत शरीर को नहीं देखा था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो लोगों ने बताया कि ये तो हम मृत्यु लोक में है, जो पैदा होता है वो एक दिन मरता है और सबको ही एक दिन मरना है। तो उनसे उनको पता लगा सिद्धार्थ को कि मेरे पिता भी एक दिन मरेंगे और मैं भी मरूंगा और मेरा पुत्र भी मरेगा। इसके अलावा उन्होंने एक साधु को देखा जो मोक्ष प्राप्त कर चुका था, एक बूढ़े को देखा जो कि कमर झुकाकर चल रहा था। तो उन्हें पता लगा कि आने वाले समय में वो भी बूढ़े होंगे और उनका शरीर भी उनका साथ देना बंद कर देगा। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उस बीमार व्यक्ति को देखने के बाद उनको लगा कि कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार हो सकता है। तो ये सब दुखों से अभी तक अनजान थे सिद्धार्थ, और इन दुखों को देख के बहुत विचलित हो गए। वो वापस अपने महल पे आए और अलग अलग ख्यालों में खो गए। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने पुत्र राहुल को, अपनी पत्नी यशोदा को और उस महल का त्याग कर दिया और जंगलों में चले गए सत्य और मोक्ष को ढूंढने के लिए। तो जंगलों में उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन कहीं भी उनको सेटिस्फेक्शन या तसल्ली नहीं मिल रही थी। उन्हें सब जगह कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने बहुत मेडिटेशन की, बहुत व्रत रखे, बहुत फास्टिंग की, और एक समय ऐसे आ गया कि उनके शरीर के ऊपर मांस दिखाई देना ही बंद हो गया था, सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थी। लेकिन इसके बाद भी जो सिद्धार्थ थे उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी और वो खुश नहीं थे। इसके बाद वो भ्रमण करते हुए गया पहुंचे और गया में एक बोधि पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी ध्यान लगाया और साधना शुरू की। कहा जाता है कि 49 दिन 49 डेज तक उन्होंने वहाँ पर ध्यान लगाया और उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और सबसे बड़े ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद उनका नाम रखा गया बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको मोक्ष प्राप्त हो चुका हो। तो करीब 45 सालों तक अपने इस मोक्ष के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया महात्मा बुद्ध ने। उन्होंने बहुत अनुयायी और शिष्य भी बनाए, जिन्हें बाद में मॉन्क्स भी कहा जाने लगा और आज भी उनको मॉन्क्स के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 80 साल की उम्र में उन्होंने कुशीनगर में अपनी देह त्याग दी। लेकिन अब तक वो एक नया धर्म स्टार्ट कर चुके थे, एक नया धर्म की स्थापना कर चुके थे, जिससे बुद्धिज्म कहा गया। इस धर्म की खास बात ये थी कि इस धर्म को कोई भी अपना सकता था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो। इसमें ना जात पात का भेदभाव था, ना किसी धर्म का, और ना ही किसी तरह की ऊंच नीच का। और ये धर्म बहुत तेज़ी से फैला और चीन तक पहुंच गया। आज भी अगर आप चाइना की बात करें, वहाँ पर मैक्सिमम लोग बुद्धिस्ट ही हैं। तो आइए अब आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं, गया में, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को मोक्ष और उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है ये है वो पेड़ जिसके नीचे बैठने के बाद 49 दिन के बाद ध्यान लगाने के बाद गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो अब समय आ गया है विष्णु लीला की एक और सुंदर कथा सुनाने का। तो एक दानव राजा था जिसका नाम था बनासुर, और उसकी बेटी थी जिसका नाम था उषा। बनासुर बहुत शक्तिशाली था और कहा जाता है उसके सैकड़ों हाथ थे, और वो जानता था कि उससे ज़्यादा बलशाली कोई नहीं है। और इस बात का अहंकार और घमंड भी था उसे, कि उसे लगता था उसे कोई हरा नहीं सकता। उसने शिव की बहुत तपस्या की और एक दिन शिव प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तो वो बोला कि मैं अपने बराबर के किसी से युद्ध करना चाहता हूँ। मतलब उसे कहने का मतलब था मेरे आसपास में जितने भी लोग मुझे दिखाई देते हैं, मुझे ही लगता है उसमें से कोई भी इतना कैपेबल है, किसी में भी इतनी क्षमता है कि जो मेरे से युद्ध कर सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसा आदमी मिले जिसमें मेरे जितनी ताकत हो और मैं उसको युद्ध में हरा सकूँ। तो शिव बोले कि समय आने पर ऐसा ही होगा। तो वरासुर बोला कि समय आएगा ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो शिव बोले कि जब तुम्हारे महल का शाही निशान अपने आप नीचे गिर के टूट जाए, उस दिन तुम समझ जाना कि वो व्यक्ति के आने का समय हो गया। तो बनासुर वहाँ से आ गया। तो बनासुर की बेटी जो थी वो भी शिव और पार्वती की परम भक्त थी।
उषा ने भी शिव और पार्वती की पूजा तपस्या शुरू की और कुछ समय के बाद दोनों प्रकट हुए। तो पार्वती ने पूछा, माँ पार्वती ने उससे पूछा कि बोलो क्या वरदान चाहिए। तो उषा बोली कि मैं दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ। तो माँ पार्वती बोली ठीक है, ऐसा ही होगा। तो उषा बोली कि वो उसे पहचानोगी कैसे, वो सुंदर आदमी है, वो सुंदर व्यक्ति कहाँ पर है। तो माँ पार्वती बोली कि अभी आने वाले बैसाख के महीने में तुम्हें अपने सपने में उस व्यक्ति के दर्शन होंगे और फिर तुम उससे शादी कर सकती हो, उससे विवाह कर सकती हो। तो उषा बहुत खुश हो गई। अब बैसाख का महीना आया और वो हर रोज़ रात को यही सोच के सोती कि शायद आज सपने में मुझे दिखाई देगा। एक एक करके बहुत दिन निकलने लग गए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो दुखी भी हुई, लेकिन आखिरी दिन रात को उसको एक बहुत सुंदर व्यक्ति सपने में दिखाई दिया और वो बहुत खुश होकर उठी और भाग के अपनी जो सहेली थी, जो उसकी दासी भी थी, चित्रलेखा, उसके पास पहुंची और चित्रलेखा को बताया कि मैंने उस व्यक्ति को तो देख लिया जो सबसे सुंदर है, लेकिन मैं ये नहीं जानती उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर है। अब जो चित्रलेखा है वो जादू जानती थी, मैजिक जानती थी। तो चित्रलेखा ने अलग अलग व्यक्तियों की तस्वीर दिखानी शुरू की उषा को। एक के बाद एक अलग अलग चेहरे उषा के सामने आते रहे और वो सबके लिए नाना करती रही। लेकिन फिर एक चेहरा दिखाई दिया उसे और वो बोली कि ये वही चेहरा है जो मैंने अपने सपने में देखा था और मुझे इसी से विवाह करना है। तो अपने जादू से ही चित्रलेखा ने देखा कि ये प्रद्युम्न का पुत्र है और प्रद्युम्न कौन है, श्री कृष्ण के बेटे, और इनका नाम है अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध कौन हुए, श्री कृष्ण के पोते। उसके बाद चित्रलेखा पहुंची अनिरुद्ध के पास और उन्हें जाके बताया उषा के बारे में। तो अनिरुद्ध भी उत्साहित हो गए और उषा के पास आ गए चित्रलेखा के साथ। चित्रलेखा और अनिरुद्ध ने जैसे एक दूसरे को देखा, दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उसी समय वो शाही निशान जो वहां पर था वो नीचे गिरा और टूट गया। बनासुर ने उसे देखा और वो समझ गया कि जल्दी ही उसका सामना उस व्यक्ति से होने वाला है जो उसके बराबर शक्ति रखता है, उसके बराबर बलशाली है। उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। अब इसकी खबर जब द्वारका में पहुंची तो बलराम, श्री कृष्ण अपनी सेना लेके आक्रमण करने के लिए बनासुर के पास पहुंच गए। लड़ाई शुरू हो गई। अब बनासुर खड़ा था श्री कृष्ण के सामने। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हुई। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने एक एक करके सारे हाथ काटने शुरू कर दिए बनासुर के। अभी उसके सिर्फ 4 हाथ ही बचे थे जब श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र उनके हाथों में वापस आ गया। अब ये देख के श्री कृष्ण भी चौंक गए, ये कैसे हो सकता है। तभी उन्होंने देखा कि सामने महादेव खड़े थे और महादेव बचाने आए थे बनासुर को। तो श्री कृष्ण बोले कि महादेव, आप इसे बचाने क्यों आ गए हैं, और ये सुदर्शन चक्र तो मुझे आपने ही दिया था उन व्यक्तियों का, उन राक्षसों का, उन दानों का संहार करने के लिए जिनमें अहंकार बढ़ गया है या वो जो कुछ भी गलत काम कर रहे हैं या जो पापी हैं। तो महादेव बोले कि ये सब मैं नहीं जानता, ये मेरा भक्त है और मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। तो महादेव ने त्रिशूल उठा लिया। पूरी दुनिया में सभी देवता और सभी भगवान घबरा गए, क्योंकि अगर विष्णु और शिव के बीच में युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तीनों लोग खत्म हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी भागे और दोनों के बीच में बीच बचाव करने के लिए आ गए। तो श्री कृष्ण बनासुर को बोले कि कितना फर्क है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी बेटी की भक्ति में। तुमने शिव से सिर्फ नफरत मांगी और तुम्हारी बेटी ने सिर्फ प्यार मांगा। अब तक बनासुर भी समझ चुका था कि अगर महादेव और श्री कृष्ण के बीच में लड़ाई हुई तो पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी और वो खुद भी सृष्टि का हिस्सा ही है, तो वो भी कहाँ बचेगा। तो उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से माफ़ी मांग ली और अपनी बेटी उषा की शादी, उसका विवाह अनिरुद्ध से करा दिया। उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम अनिरुद्ध के साथ उषा को लेकर वापस द्वारका आ गए। उसके कुछ समय के बाद उषा सूर्य को जल चढ़ा रही थी और हाथ जोड़ के खड़ी थी। तभी श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और बोले कि तुम क्या मांग रही थी सूर्यदेव से। उषा बोली कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुख और समृद्धि मांग रही थी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। वो उषा को कैसे बताते कि जल्दी ही उनका पूरा वंश समाप्त होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है। तो देखिए कितनी सुंदर लीला है श्री कृष्ण की, श्री विष्णु की। पास्ट में जो हुआ, अभी जो हो रहा है,
और आगे जो भी होगा ये सब विष्णु की लीला है। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि। Some roll camera.